तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले एआई के बारे में। आरएचएल 10 के अंदर एआई को किस तरह से यूज किया जाता है या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एआई को आप किस तरह से यूज कर सकते हो। चैट जीपीटी जिस तरह का एआई का एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर है, मतलब एक छोटा सा एप्लीकेशन है चैट जीपीटी, जो एआई का एक एग्जांपल हम बोल सकते हैं। या ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जैसे ग्रॉक हो गया, जेमिनाई हो गया, या फिर आप ओपन एआई को यूज करते हो। तो ये सारे टूल्स है जो एआई के अंदर काम करते हैं। एआई एक टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जिस टेक्नोलॉजी की मदद से हम घंटों के काम मिनटों में कर सकते हैं। एआई की मदद से हम बहुत सारे एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर सकते हो। एआई हर फील्ड के लिए काम कर रहा है। जैसे एजुकेशन फील्ड के लिए एआई तो एक वरदान ही है। कंपनी के अंदर जब भी आप काम करते हो, जो भी डेली का रूटीन टास्क है, तो आप एआई की मदद से, एआई एजेंट की मदद से आप आराम से कर सकते हो। वैसे मार्केट में एआई आ चुका है और एआई वैसे बहुत पहले ही आया है, बट अभी हम उसको धीरे धीरे यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई टूल्स है जिसको हम यूज करते हैं, जिसमें चैट जीपीटी हम यूज करते हैं सर्चिंग के लिए। कोई नॉलेज, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैट जीपीटी पे या ग्रॉक पे, जेमिनाई पे आप पुट कर सकते हो और आपको वो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर देता है। स्टूडेंट्स के लिए एआई तो एक वरदान ही है, जिससे आप जितना डीपली नॉलेज लेना चाहते हो तो वो एआई की मदद से आप ले सकते हो। एआई का काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन देना, पहले भी तो इन्फॉर्मेशन गूगल ही दे ही रहा था, बट एआई उससे थोड़ा एक लेवल आगे कि आपको वो लिख के देता है। गूगल पे जाके हम सर्च करते थे पहले, तो किसी ने कोई नोट्स लिखा होता था, वो लिंक्स हमें प्रोवाइड करता, और फिर उस लिंक्स को, उस ब्लॉग्स को हम क्या करते, रेफर करते। एआई आपको खुद लिख के देता है। एआई को ये सब कुछ पता नहीं होता है। आप व्हाट इज लिनक्स क्वेश्चन करते हो एआई को, तो एआई आपको एक डेफिनेशन लिख के देगा, बट एआई को ये नहीं पता लिनक्स क्या है। हाँ, बट एआई जिसका बैकएंड में डेटाबेस को यूज कर रहा है उनको पता होता है। मतलब एआई का पूरा बैकएंड सर्वर्स ही होंगे। एआई जिस एप्लीकेशन को हम यूज कर रहे हैं, एआई एप्लीकेशन भी किसी ना किसी सर्वर के ऊपर ही होस्ट किया गया है, और वो बैकएंड में किसी डेटाबेस को कांटेक्ट करता है, कॉल करता है, डेटा को कलेक्ट करता है, एंड देन आपको कुछ प्रॉपर डेफिनेशन लिख के देता है। जैसे ह्यूमन, हम भी ऐसे ही काम करते हैं। जैसे लेट्स से कि मुझे कोई प्रेजेंटेशन देना है, या आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है, चलो एआई के बारे में ही प्रेजेंटेशन आपको देना है किसी कॉलेजेस के अंदर, या किसी स्टूडेंट्स को आपको इस तरह का एक प्रेजेंटेशन आपको देना है एआई के टॉपिक के रिगार्डिंग। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको तो पहले पता होना चाहिए वो टेक्नोलॉजी के बारे में, या जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो। तो नहीं पता तो हम क्या करते, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। फिर गूगल सर्च करेंगे, कोई यूट्यूब चैनल देखेंगे, वहां से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, गूगल से कुछ नोट्स निकालेंगे, विकिपीडिया से कुछ नोट्स निकालेंगे, और फिर इतने सारे नोट्स या इतने सारी इंफॉर्मेशन हमने तो कलेक्ट कर लिया, तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया। देन उसमें से हमने कुछ कीवर्ड्स निकाले, कुछ पॉइंट्स निकाले, और उसका एक प्रेजेंटेशन बनाया। हमने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया वही इंफॉर्मेशन हम डिलीवर नहीं करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन को हमने वहाँ से हटा दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन को हमने ऐड कर दिया, कुछ नए कीवर्ड्स ऐड कर दिए। इस तरह के हमने पॉइंट्स बनाए, एक प्रेजेंटेशन फाइल बनाया, और फिर वो प्रेजेंटेशन फाइल हम क्या करते हैं, बाद में प्रेजेंट करते हैं। बस एआई भी इसी तरह से काम करता है। जब भी आप चैट जीपीटी को या एआई टूल को कुछ क्वेरी करते हो, तो वो सबसे पहले जहाँ पे डेटाबेस होता है, जिस डेटाबेस के साथ उसको कनेक्ट किया गया है, तो उन डेटाबेस को वो कांटेक्ट करता है। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को वो गैदर करता है, और फिर उन इंफॉर्मेशन से कुछ पॉइंट्स को वो हटा देता है, कुछ पॉइंट्स ऐड कर देता है, और आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में, जिस तरह से आपने क्वेश्चन किया उस फॉर्मेट में आपको आंसर लिख के देता है। तो ये एआई का काम है, जिस तरह से ह्यूमन करता था। ह्यूमन जिस तरह से काम करते थे, उसी तरह से एआई भी काम करता है, इसीलिए तो इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। वैसे एआई देखा जाए तो एआई बहुत सारे सॉफ्टवेयर है एआई के। जैसे एग्जांपल के लिए अलेक्सा आपने यूज किया था, अलेक्सा यूज करते हो तो वॉइस कमांड आपसे वो लेता है। नेटफ्लिक्स आप यूज करते हो तो मूवीज आपको रिकमेंड करता है।
ठीक है? नेटफ्लिक्स में आप जैसे कोई मूवी देखते हो और आपको वो आप उसको लाइक कर देते हो, तो उसी तरह के वो मूवीज़ आपको क्या करता है नेक्स्ट टाइम वो रिकमेंड करता है। गूगल मैप ये भी तो बेस्ट एग्ज़ाम्पल है एआई का, जिसमें आपको रूट बताता है, रास्ता बताता है। एआई के टूल्स को हम पहले से यूज़ कर रहे थे, बट ये एआई के टूल्स थे, ये हमें पहले पता नहीं थे, ठीक है? तो ये एआई की मदद से ही ये काम कर रहा है। वैसे एआई के टाइप्स आपको थोड़े पता होने चाहिए, जैसे कि सबसे पहले जो एआई था वो नैरो एआई था, जो कि वीक एआई था, जिसमें गूगल मैप, एलेक्सा या फिर सीरी होता है जो एप्पल फ़ोन के अंदर, तो ये वीक एआई के अंदर काउंट होते थे। तो वीक एआई के अंदर सिर्फ़ कमांड्स हम देते थे, वॉइस कमांड्स हम देते थे, उसके अकॉर्डिंग वो ये काम करता था, ठीक है? एलेक्सा हो गया, गूगल मैप हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आया, जो कि एक वीक एआई के बाद आया स्ट्रॉन्ग एआई, जिसको जनरल एआई बोला जाता है। ये जो है ये सर्च रिसर्च करता है और इंटेलिजेंट है। ये वीक एआई से इंटेलिजेंट है, सर्च रिसर्च करता है और फिर आपको प्रेडिक्ट कर देता है। जैसे कि आज जो हम यूज़ कर रहे हैं चैट जीपीटी को, जो कि हम कुछ क्वेरी करते, क्वेश्चंस करते, वो सर्च करके इन्फॉर्मेशन आपको लिख के देता है। ये आ रहा है स्ट्रॉन्ग एआई के अंदर, मतलब हम सेकंड टाइप एआई को आज के डेट में यूज़ कर रहे हैं, जनरल एआई। इसके बाद जो आने वाला है, ये सुपर एआई आने वाला है। वहाँ पे तो रोबोट्स होंगे वहाँ पे, और रोबोट्स क्या पता कल मेरे जगह कोई दूसरा एक कोई रोबोट आए और वो आपको पढ़ाए, ठीक है? इतना शक्तिशाली ये होने वाला है, जिस तरह से हम सोचते हैं, जिस तरह से हम एक्ट करते, फीलिंग हमारे बीच में है, अभी तो उनके अंदर नहीं, बट वो कांसेप्ट आगे आने वाला है, जिसको सुपर एआई बोलते हैं। तो ये फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है। जिस तरह से हमें पता है, कोई चीज़ हम उठाते हैं या छोड़ देते हैं नीचे, तो नीचे ही जाएगा और उसका आवाज़ आएगा, तो ये हमें सेंस हो जाता है, हमारे ब्रेन को तुरंत सेंस हो जाएगा, ठीक है? तो उसी तरह से ये आगे के एआईस काम करेंगे। वो प्रेडिक्ट भी करेंगे और उसको सेंस भी होगा। मतलब पूरे रोबोट्स ऐसे होंगे जो ह्यूमन जैसे विचार कर सकते हैं, ह्यूमन जैसे एक्ट कर सकते हैं। तो वो होता है आगे वाला सुपर एआई, जो कि कुछ ही साल में ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है? तो ये एआई के कुछ टाइप्स है। फिलहाल तो हम जिस एआई को यूज़ कर रहे हैं, तो ये आज का एआई जो हम बोलते थे, ये कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से 5 साल, 10 साल के बाद आप देखते हो तो ये पूरा रोबोटिक होने वाला है और सब कुछ मशीन खुद लर्न कर रहे हैं। आप आज तो बस मशीन्स लर्न कर रहे हैं। जिस तरह से आपको मैं लिनक्स पढ़ा रहा हूँ, तो आप लिनक्स को लर्न करें और बाद में आप उसके ऊपर स्टडी करके खुद का नॉलेज ऐड करके फिर आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। उसी तरह से आज ये सारे जो मशीन्स है, डिवाइसेस है, जो कि ये आज लर्न कर रहे हैं। किस तरह से आप क्वेश्चन करते हो, तो किस तरह से उसका आंसर देना है, ये अभी वो लर्न कर रहे हैं। उसके बाद ये सुपर एआई जब आएगा, तो वो अपना लॉजिक खुद लगा के वो अपना काम भी कर लेगा। मतलब जिस तरह से हम पुराने एक्सपीरियंस से नए कुछ काम में हम उसको ऐड कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं, उस तरह से सुपर एआई ये डिसीजन पावर उसके हाथ में होगा। तो इस तरह का कुछ चल रहा है। कोई बोलता है एआई अच्छा नहीं है, कोई बोलता है एआई अच्छा है। देखो, कोई भी टेक्नोलॉजी आता है तो वो अच्छे भी होता है और उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। जैसे कि मोबाइल टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छा था। कम्युनिकेशन करने के लिए मोबाइल टेक्नोलॉजी को बनाया गया था, बट कम्युनिकेशन डिवाइस था। बट आज मोबाइल के कारण कितने नुकसान भी है, हम देख रहे हैं। मोबाइल के कारण कितने फ़ायदे भी है, वो भी हम देख रहे हैं। उसी तरह से एआई के कुछ नुकसान भी होंगे और कुछ बहुत सारे फ़ायदे भी हो सकते हैं। फिर हमारे फील्ड में क्या होगा? ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को या सबको लगता है कि एआई की मदद से बहुत सारे जॉब जाने वाले हैं। हाँ, ये सही है कुछ हद तक कि बहुत सारे जॉब्स जाने वाले, जो जॉब रोज के डेली वर्क के जो रेगुलर टास्क होंगे, वो सब कुछ जाने वाले, ये एआई एजेंट ये काम करने वाले हैं, ठीक है? देन बट आप खुद एआई को सीखते हो, आप जो एआई सीखेगा नहीं, उनके जॉब जाने वाला है। जिसको आप एआई को यूज़ करके अपने टेक्नोलॉजी के अंदर या अपने जो भी सब्जेक्ट है, आप जो भी फील्ड के अंदर हो, जैसे कि हम आईटी फील्ड के अंदर है, तो हम उसको यूज़ करते हैं, तो हमारा जॉब सेफ रहेगा। बिकॉज़ आगे का जनरेशन जो है, ये एआई बेस ही होगा। मतलब पहले हम हमारे टाइम गूगल सर्च करते थे, विकिपीडिया पे जाके हम इन्फॉर्मेशन को गैदर करते थे। बाद में यूट्यूब आया, तो यूट्यूब पे जाके कंटेंट्स को हम एक्सेस करने लगे या कंटेंट को हम लेने लगे। तो बात अभी जो है वो एआई से सब कुछ चीज़ें हो रहे हैं। तो आप मुझे याद है मैं 1 साल से गूगल पे सर्च नहीं कर रहा हूँ। जब से मैंने चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन लिया या फिर बाकी एआई टूल्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं सब कुछ आपके ये नोट्स भी मैंने एआई से ही जनरेट किए हैं।
ये जो कंटेंट्स है ये मैंने एआई से ही जनरेट किए। जो आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ हर टॉपिक का, तो वो मैं एआई से ही जनरेट करके या फिर चैट जीपीटी से जनरेट करके मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मुझे याद है पहले एक सब्जेक्ट के नोट्स निकालने के लिए हमें 15-15, 20-20 दिन लग जाते थे एक सब्जेक्ट के नोट्स निकालने के लिए। आज मैं 5 मिनट में पूरे सब्जेक्ट के नोट्स निकाल सकता हूँ एआई की मदद से। मुझे पहले 15 दिन लग रहे थे, 1-1 महीना लग रहा था उस नोट्स को निकालने के लिए। लिनक्स के हो, क्लाउड के हो या फिर अदर सब्जेक्ट्स के। आज मैं कुछ 5 मिनट्स में ये नोट्स बना सकता हूँ, पीपीटीज़ बना सकता हूँ और आपको प्रेज़ेंट कर सकता हूँ। ये एआई की मदद से ये पॉसिबल है। तो एआई आप सीखते हो तो ठीक है, एआई आप सीखते नहीं तो फिर आपके लिए फिर ये खतरा है। आप इस डिनाई मोड में नहीं रह सकते कि मैं एआई नहीं सीखूँगा, मैं विदाउट एआई का नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। टेक्नोलॉजी हर फील्ड के अंदर ये आ चुका है। खेती के अंदर आप एआई को यूज़ कर रहे हो, ठीक है? हर फील्ड के अंदर अभी एआई टूल यूज़ हो रहा है। फिर आप बोलोगे फिर कौन-सा कोर्स करना है? एआई के कोई ऐसे कोर्सेज़ होते हैं क्या? देखो, एआई के ऐसे कोई कोर्सेज़ नहीं होते हैं, ठीक है? एआई में आपको सिर्फ़ जो टूल्स है मार्केट में अभी, उन टूल्स को यूज़ करना है, दैट्स इट। ये टूल्स जो हम मार्केट में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? चैट जीपीटी से आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस निकाल सकते हो। आपके लिए क्या है, जैसे कि आप चैट जीपीटी के थ्रू कोई टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी में एग्ज़ाम्पल बोल रहा हूँ, आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो। आपको जेमिनी यूज़ करना है, जेमिनी आप यूज़ कर सकते हो, तो कोई भी टूल आप यूज़ कर सकते हो। फिलहाल हमें इन टूल्स को यूज़ करना है। जितने भी एआई के टूल्स हैं, जो हमारे फील्ड के रिगार्डिंग्स है वो, ना कि वो इमेज क्रिएट करना, वीडियो एडिटिंग करना, वो हमारा फील्ड नहीं है। जो वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए वो टूल्स है। हमारा काम हम लिनक्स और क्लाउड के अंदर है, तो लिनक्स और क्लाउड के अंदर के लिए हम एआई को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो हमें देखना है। ठीक है? फिलहाल तो रिचल 10 के अंदर एक ही यूनिट है जो कि आज का सेशन हम डिस्कस करेंगे। तो रेड हैट ने खुद अपना एआई असिस्टेंट बना के रखा है लाइट स्पीड नाम से, उसी को हम डिस्कस करेंगे और मैं एक्स्ट्रा आपको चैट जीपीटी को भी कैसे इंटीग्रेट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा एआई के कोई ऑफिशियली ऐसा सब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं है या कोई नए कुछ अपडेशंस उन्होंने दिए हैं, ऐसा कहीं नहीं। क्लाउड पे भी नहीं, क्लाउड पे अभी अभी कुछ सर्विसेज इंट्रोड्यूस किए गए जो एआई एजेंट की मदद से हम थोड़ा सा मॉनिटरिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए एआई में आपको चैट जीपीटी आपको सीखना है, ठीक है? आपको प्रॉम्प्ट करना आना चाहिए। तो इस तरह धीरे-धीरे इसके कोर्सेस आएँगे, धीरे-धीरे लिनक्स के अंदर भी उसके बहुत सारे अलग-अलग टॉपिक्स आ सकते हैं या क्लाउड के अंदर आ सकते हैं, तो तब आपको वो टॉपिक्स को अपडेट कर लेना है, दैट्स इट, ठीक है? एआई को सीखना है तो बेसिक आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली एआई से सब कुछ सीख सकते हो, कांसेप्ट्स बेसिक्स आपको आने चाहिए। एआई सब कुछ नहीं कर रहा है, आपको 70-80% तो वो आपको लिख के देगा या करके देगा, बट 20% आपको लॉजिक खुद ही लगाना है, ठीक है? तो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए कोई कोड लिखता हूँ, कोड तो मैंने लिख दिया, मतलब एआई ने मुझे लिख दिया, बट वो कोड के जो अंदर जो कंटेंट लिखे हैं वो किसके लिए, वेरिएबल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हमने ये क्यों यूज़ किया, ये थोड़े बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, तो ही आप एआई की मदद से आप जल्दी से टास्क परफॉर्म कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है कि एआई की मदद से आप काम करते हो, बट उसको 2-2 घंटा लग जाता है एआई से नोट्स निकालने के लिए। तो एआई को सीखो, एआई को डरो मत। आप एआई को अपने लाइफ में, अपने सब्जेक्ट्स के अंदर, अपने टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ करोगे तो आप जल्दी और नॉलेज गेन कर सकते हो, ठीक है? तो एआई से बहुत सारे जॉब जाने वाले, जो जो एआई को सीखेगा नहीं, उनके जॉब तो डेफिनिटली जाएँगे, बट जब एआई को आप अडॉप्ट करते हो, सीखते हो, तो आपका जॉब सेफ है, बिकॉज़ अभी कंपनी के अंदर धीरे-धीरे सब कुछ ऑटोमेशंस होने लगा। मतलब अब स चीज़ें हार्ड वर्कर्स नहीं चाहिए, कंपनीज़ को स्मार्ट वर्कर्स चाहिए, स्मार्ट एम्प्लॉयी चाहिए, जो कि कम टाइम में ये काम कर सके, ठीक है? तो इसीलिए हमें एआई को यूज़ करना है। धीरे-धीरे कंपनी के अंदर भी इस तरह के टूल्स आएँगे, एजेंट्स आएँगे जो खुद अपने डेवलप करेंगे और उसके हिसाब से हमें उसको कमांड देना आना चाहिए। काम उससे करवा लेना है। फिलहाल तो हम एआई से काम करवा लेने वाले हैं, तो वो कमांड, प्रॉम्प्ट आपको कैसे देना है, इसका प्रैक्टिस करना है। मतलब कोई भी टॉपिक से तो चैट जीपीटी सर्च करो, क्वेश्चनिंग करना आना चाहिए। मैं पहले दिन से बता रहा हूँ, तो आपको अभी आपके जनरेशन को आंसर्स नहीं पता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस करने आने चाहिए, बिकॉज़ आज आंसर दुनिया भर के पड़े हैं। ठीक है? व्हाट इज़ लिनक्स? एक ही डेफिनिशन नहीं है, कितने सारे डेफिनिशंस आपको मिल जाएँगे। आप चैट जीपीटी को भी व्हाट इज़ लिनक्स 4 बार पूछोगे तो 4 बार वो अलग-अलग डेफिनिशंस आपको लिख के देगा। ठीक है? तो आंसर्स की कमी नहीं है।
क्वेश्चंस की कमी है। तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी होना चाहिए, क्वेश्चंस पूछना आना चाहिए, प्रॉम्प्ट करना आना चाहिए। तो इसीलिए आज से प्रैक्टिस करोगे कि प्रॉम्प्ट कैसे किया जाता है। आप बोलते सर मुझे तो आता है, व्हाट इज लिनक्स, इतना तो ही करना है। नहीं, कुछ चीजें ऐसे हैं उसके साथ आप जोड़ देते तो आपको एग्जैक्ट वो आपको डेफिनेशन लिख के देगा। 10 बार आप प्रॉम्प्ट कर रहे हो तब जाके आपको वो आंसर जो चाहिए तो वो मिल रहा है, तो ऐसा नहीं, तो आप गलत जा रहे हो। एक ही प्रॉम्प्ट आप करते हो और आपको जो चाहिए वो मिलता है, तो आपने एक ही मिनट के अंदर वो आंसर ढूंढ लिया। आप 10-10, 20-20 प्रॉम्प्ट आप दे रहे हो और उसके बाद 1 घंटे के बाद वो आपको आंसर मिल रहा है, तो भी आप हार्ड वर्क ही कर रहे हो। तो इसीलिए प्रॉम्प्ट करना ये भी एक स्किल है और इसको आपको सीखना है। किस तरह से प्रॉम्प्ट किया जाता है, किस तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर या हमारे फील्ड के अंदर, फिर वो क्लाउड के अंदर हो या फिर लिनक्स के अंदर है, तो आप उसको सीख सकते हो। ठीक है, तो एआई को सीखना है, एआई के टूल्स को सीखना है। दो सारा क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट, सिर्फ एआई सीखना मतलब क्या करना है, कौन से कोर्सेस होते हैं क्या। देखो, कोर्सेस में मैंने ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेस परचेस करके देख लिया कि वो क्या पढ़ाते हैं। तो सब कुछ चैट जीपीटी पढ़ा रहे हैं, जेमिनाई को कैसे यूज करना है, देन उसके बाद ग्रॉक को कैसे यूज करना है, ये इमेज बनाने का एक एआई एजेंट है, या फिर वो टूल है, उसके से इमेजेस कैसे बनाना है, वीडियोस कैसे बनाना है। ये तो मैंने 1 साल पहले ही वीडियोस एआई जनरेटेड बना लिए थे, तो ये तो कुछ हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। हम आईटी फील्ड के हैं, तो हमें ये टेक्नोलॉजी के बारे में ये पता होता है। तो हमारे लिए नहीं, ये जो कोर्सेस है जो कि ऑनलाइन अभी बेचे जा रहे हैं, वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिसको कुछ भी नहीं पता है टेक्नोलॉजी के बारे में। हम आईटी के अंदर है तो हमें टेक्नोलॉजी के बारे में पता होता है, हम इस तरह के टूल्स को आराम से यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से बताता हूँ, मुझे याद है जब स्मार्टफ़ोन्स आए थे, तो हमें ना यूज़ करने नहीं आते थे शुरुआत में, तो हम डरते थे। इवन व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर भी नया-नया आया था, तो भी हम डरते थे कि इसको यूज़ कैसे करना है। आज देखो हम कितना स्मार्ट तरीके से उसको यूज़ करते हैं, ठीक है? वैसे ही है, आज नहीं तो नेक्स्ट डे में आप ये एआई को सीख ही जाओगे, उसको यूज़ करना सीख जाओगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि एआई के टूल्स को कैसे यूज़ करना है, आपको बस थोड़ा-थोड़ा अभी से शुरुआत करना है। तो आप एक दिन आपको ये टूल्स एक यूज़्ड टू हो जाएँगे, तो इसके लिए एकदम यूज़र फ्रेंडली हो जाएँगे, तो उसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बट इस टेक्नोलॉजी को डिनाय भी मत करो, कि नहीं एआई नहीं आएगा और ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं। ये डिनाय मोड में आपको नहीं रहना है, आपको इसको सीखना ही पड़ेगा, थोड़ा-थोड़ा सीखना ही पड़ेगा। जितने भी टूल्स हैं, उन टूल्स को सर्च करो, अपने हिसाब से वो क्या काम कर सकते हैं, अपने फील्ड के लिए वो क्या यूज़ करके अपने हम यूज़ करके उसे स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, इन टूल्स को आपको यूज़ करना है, ठीक है? आप स्टूडेंट्स हो तो फिर नोट्स के लिए तो बड़ा अच्छा है, ठीक है? देन उसके बाद आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन करवाना है, तो एआई से आप कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे एजेंट्स आएँगे या बहुत सारे चैट जीपीटी के अंदर भी ये फीचर दिया है, आप नोट्स दे दो और उसको पूछो कि इसी के अंदर मुझे क्वेश्चंस पूछ इंटरव्यू के लिए, मॉक इंटरव्यू का प्रिपरेशंस कर सकते हो। आपको कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना है तो उसको टिप्स माँग सकते हो। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक वरदान है और आईटी फील्ड के लिए भी एक वरदान है। कोई कुछ भी बोलो बट मैं बोलता हूँ कि आईटी फील्ड के लिए ये एक वरदान है। आप यूज़ करोगे उसको और आप स्मार्ट तरीके से अपने सेटअप को बना सकते हो। मैंने खुद उसको यूज़ किया है। मतलब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ मुझे कोडिंग नहीं आता है, प्रोग्रामिंग नहीं आता, आज भी नहीं आता। आप बोलोगे ना मुझे कोड लिख के दो, मुझे नहीं आएगा। हाँ, बट एआई की मदद से मैं आपको लिख के दूँगा। कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी टास्क बोलो, मैं एआई की मदद से वो प्रोजेक्ट या वो कोडिंग मैं आपको लिख के दूँगा। ठीक है? मैं मतलब एक कोड लिखना था मुझे, तो वो कोड लिखने के लिए मैंने 4 साल लगा दिए। मतलब अभी तक लिखा नहीं था, जब तक मैं एआई को यूज़ नहीं कर रहा था। बट एक दिन मैंने ऐसे ही चैट जीपीटी को क्वेश्चन कर लिया, जो कि मेरे सवाल थे, वो मैंने उसको डाल दिए, उसने मुझे वो कोड लिख के दिया। 5 मिनट के अंदर वो कोड मैंने रन किया, रन हो गया और वो मैं 2016 से वो टास्क करना चाहता था। सोच के देखो, ठीक है? और वो 2025 में मैंने कंप्लीट किया एआई की मदद से, 25 नहीं सॉरी 24 में, ठीक है? देन ऐसे कुछ सेटअप्स होते थे, जो कि उसके नोट्स ही नहीं मिलते थे। एआई की मदद से वो मिल रहे हैं और वो सेटअप्स मैंने बना के रखे, सेटअप अपने लिनक्स के अंदर। आप सीख सकते हो उससे। तो इसीलिए आपको एआई को यूज़ करना है। मतलब अभी तो फिलहाल एआई को यूज़ करो मतलब चैट जीपीटी को यूज़ करो आप। चैट जीपीटी को जितना यूज़ कर सकते हो उतना यूज़ करो। हो सके तो सब्सक्रिप्शन ले लो, सब्सक्रिप्शन में थोड़े ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, तो आप इन डिटेल में आपको सीखना है तो आप सीख सकते हो, अदरवाइज़ आप फ्री वाला भी ले सकते हो, जो भी सब्सक्रिप्शन आपको फ्री रखना है, ठीक है? बाकी भी है बहुत सारे टूल्स जिसका आप यूज़ कर सकते हो, एआई की मदद से आपको सीखना है। तो टॉपिक हमारा ये है
आरएचएल के अंदर, आरएचएल वर्जन 10 के अंदर, जिसमें हमें लाइट स्पीड को डिस्कस करना है। एआई का ही एक टूल है, रेड हैट ने खुद एक डिज़ाइन किया है। हालाँकि ये अभी नया है, तो इसके लिए अभी इसके अंदर वो सर्च रिसर्च करके और अपडेट करेंगे, तो ये नया है। जैसे चैट जीपीटी 2015-16 में हम यूज़ करते थे, तो बहुत आंसर्स वो गलत लिखता था, कुछ भी वो आंसर लिख के देता था, तो शुरुआत में वो नया-नया था। बट आज हम देखते तो चैट जीपीटी एक स्मार्ट हो चुका है। आप किस तरह का भी लैंग्वेज से आप क्वेश्चन करते हो, लैंग्वेज का तो एआई के लिए कोई मैटर ही नहीं है, कोई भी लैंग्वेज से आप पूछ सकते हो, वो आपका आंसर लिख के देगा, ठीक है? देन अ, ये लाइट स्पीड ऐसा ही है, नया है, आरएचएल वर्जन 10 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ये एआई असिस्टेंट है, जो कि आपको टेक्नोलॉजी के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन या क्वेश्चंस या उसका आंसर आपको नहीं देगा। जिस तरह से चैट जीपीटी, आप कोई भी क्वेश्चंस करते हो, मतलब टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कोई भी क्वेश्चंस करते हो तो आपको चैट जीपीटी आंसर दे देगा। बट लाइट स्पीड जो है, जो कि रेड हैट ने इंट्रोड्यूस किया है, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में ही आपको क्या करेगा, गाइड करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा या सजेस्ट करेगा। तो ये लाइट स्पीड, ये पावर मतलब एआई असिस्टेंट है, जो कि रेड हैट ने इंट्रोड्यूस किया है आरएचएल वर्जन 10 के अंदर। आप लिनक्स, एंसिबल, डेवऑप्स इंजीनियर्स बनना चाहते हो, आप लिनक्स एडमिन बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जो भी टास्क करने होते हैं, उसके लिए आप ऑटोमेट कर सकते हो। आपको कोई कोड चाहिए और कोड लिखना नहीं आता आपको, और वो पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपको कोई कोड लिखना है, तो आप इस टूल की मदद से क्या कर सकते हो, कोड को लिख सकते हो। आप एंसिबल के प्लेबुक्स होते हैं, एंसिबल के अंदर ना कोड लिखना होता है। एंसिबल क्या है? एक ऑटोमेशन टूल है, ठीक है? जो कि एक ही कमांड में आप 1000 या उससे ज्यादा मशीन्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हो एक कमांड से। ये है एंसिबल, बट उसके लिए ना कोड लिखना होता है, और ये कोड आपको नहीं लिखना आता है, तो फिर इस एजेंट के थ्रू आप कोड लिख सकते हो। आप भी आपसे बोलो कि मुझे क्या करना है, मल्टीपल यूजर्स क्रिएट करना है, उसके लिए मुझे कोड लिख के दो, मुझे मल्टीपल मशीन्स को पिंग करना है, उसके लिए कोड लिख के दो, मुझे कोई मॉनिटरिंग टूल्स के लिए कोई कोड लिख के दो, तो ये आपको लिख के देगा, ठीक है? प्लेबुक आपको रन्स करने हैं, जैसे कि मल्टीपल मशीन्स के ऊपर मल्टीपल टास्क करना है, तो उसके लिए वो प्लेबुक आपको लिख के देगा। डेवऑप्स इंजीनियर्स के लिए जो भी टास्क होते हैं, तो वो आपको यहाँ पे वो लिख के देगा उसके आंसर। जैसे आपको एलवीएम के कमांड्स याद नहीं आ रहे, इतने सारे कमांड्स आपको याद नहीं आ रहे, तो इसको आप पूछो एलवी क्रिएट करने के कमांड्स मुझे दो, तो फिर वो कमांड्स आपको लिख के देगा स्टेप बाय स्टेप। सब पार्टीशन कैसे क्रिएट करना है, डिलीट करना है, वो आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप इसको प्रॉम्प्ट करो और वहीं से आप कमांड लाइन ही वो आपको गाइड कर देगा, इंफॉर्मेशन दे देगा। अभी तो एआई के बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं, जैसे कि लिनक्स में इंटीग्रेट हम कर सकते हैं। जैसे आप कोई कमांड चलाते हो, एरर आता है, तो वो खुद ही उस एरर को क्या करता है, एनालाइज करता है, उस एरर को फाइंड आउट करता है, उसका आंसर आपको गाइड कर देता है, सजेस्ट कर देता है, टर्मिनल पे ऊपर ही। हालांकि वो पेड वर्जन है, मैंने एक ही बार ट्राई किया है। देखते हैं कुछ होता है तो मैं एक नया सा सेशन बनाऊंगा उसके लिए, तो वो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है? तो वो तो जस्ट कमांड चलाओ, एरर आता है, तो एरर आने के बाद वो खुद खुद ही उस एरर को पढ़ेगा, समझेगा, और उसका आंसर आपको नीचे लिख के देगा, मतलब आपने क्या गलती किया है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये ऑटोमेटिकली होने वाला है नेक्स्ट, जैसे हम आगे जाते हैं तब। तो फिलहाल यहाँ पे लाइट स्पीड है, ये ऑटोमेशन नहीं करेगा, मतलब जो मैंने टास्क आपको बोला वैसा नहीं, बट ये आप प्रॉम्प्ट देते हो तो आपको वो बता देगा, ठीक है? तो एआई के लिए लाइट स्पीड को कैसे इंस्टॉल करना है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। कुछ प्रॉम्प्ट हम देख के उसको करेंगे, और उसका आंसर्स वो किस तरह से देता है उसको हम समझेंगे, ठीक है? हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आप करते हो तो ये थोड़ा गलत बताता है, बिकॉज मैं जैसे बता रहा हूँ ये गलत इन द सेंस, वो जो पुराने स्टेप्स बताता है। जैसे पार्टीशन क्रिएट करना है, तो वो पुराना स्टेप्स आपको बता देगा। ये डेटाबेस के ऊपर होता है, बैकएंड में वो कौन से डेटाबेस को कॉन्टैक्ट कर रहा है, और उसके हिसाब से आपको आंसर दे रहा है। और फिर मैं आपको चैट जीपीटी को भी कैसे इंटीग्रेट करना है टर्मिनल के अंदर, तो वो एकदम प्रॉपर है, तो उससे आप कोई भी क्वेश्चंस, आपके पर्सनल क्वेश्चंस या बाहर के क्वेश्चंस भी, या टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस भी उसको कर सकते हो। पहले टॉपिक के हिसाब से हम जाते हैं, जो कि रेड हैट के अंदर लाइट स्पीड को कैसे इंस्टॉल करना है आरएचएल 10 के अंदर, उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद चैट जीपीटी को कैसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है?